नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कविता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की यह जो कविता है, यशोधरा नामक खंड काव्य में प्रकाशित है। यशोधरा इनका खंड काव्य है, इसे आपको याद रखना है। और इस कविता का प्रकाशन वर्ष जो है वह सन 1933 ईस्वी है। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी, जिस सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और जब बुद्ध गृह त्याग किए थे, बुद्ध के गृह त्याग करने पर यशोधरा अपनी सखी से कहती है, वो बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है कि उसके पति उसे बिना बताए ही चले गए। आइए इसी भाव को कवि मैथिली शरण गुप्त ने बड़े ही सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया है। आइए हम कविता को पढ़ते हैं, साथ में व्याख्या को भी देखेंगे। यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, अगर वे उनसे कहकर जाते, यानी सत्य की खोज में अगर बुद्ध को जाना ही था, वे जाना ही चाहते थे, तो मुझे बस एक बार भर बता देते। बिना बताए चले जाने की पीड़ा से जिसे मैं आज ग्रस्त हो रही हूँ, वह न होती। क्या उन्हें लगा कि मैं उनके रास्ते की बाधा बन उन्हें जाने से रोकने का प्रयास करती? क्या इतना ही वे मुझे जान सके? इतने वर्षों का संग, और उन्होंने मेरे हृदय को बस इतना ही जाना। सखी, मैंने तो सदैव उनकी हर एक इच्छा और उद्देश्य को ही अपना सर्वस्व माना है। फिर उनकी इस इच्छा के विरुद्ध भला मैं कैसे जा सकती थी? अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, किंतु इस भांति बगैर बताए रात्रि के अंधेरे में मुझे यूं सोता छोड़ चुपचाप दबे पांव चले जाना मुझे आहत कर रहा है। इतने मान सम्मान के बाद भी क्या उन्होंने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि वे अपने हृदय की इस इच्छा को भी एक बार बता देते? यही बात बराबर मुझे भीतर ही भीतर व्यथित किए जा रही है कि पत्नी और बच्चे को छोड़कर पति सिद्धार्थ के जाने का निर्णय पीड़ादायक उतना ही रहता, किंतु बिना बताए चले जाना, यही एक मार्मिक स्थल है जिसका कवि ने इस पंक्ति में वर्णन किया है। यशोधरा कहती है कि अगर वे जाते तो मुझे उतना ही पीड़ा होती, लेकिन अगर बता कर जाती तब आज हृदय की जो पीड़ा है वो पीड़ा कुछ कम होती। आगे की दोस्तों पंक्ति है। यशोधरा आगे अपनी सखी से पूछती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती रन में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, क्षत्रिय धर्म के नाते यशोधरा कहती है अपनी सखी को संबोधित करती हुई कि हे सखी, क्या वे नहीं जानते कि हम क्षत्रानियां तो सदा ही क्षत्रिय धर्म का पालन करने के उद्देश्य से खुद को अपने प्राणों से प्रिय पतियों को, अपने जीवन धार को युद्ध के लिए सुसज्जित करके भेजती आई हैं। युद्ध तो सीधे मृत्यु की आशंका से भरा हुआ रहता है। ऐसे में उनके मन में यह विचार क्यों आया कि मैं उनके मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित होती? क्या वे क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए हमारे त्याग की सभी स्मृतियां भूल गए? जो स्त्रियां अपने पतियों के लिए इस भांति से उच्च त्याग करने का साहस और
सामर्थ्य रखती है। उन्हें बाधा स्वरूप जाने बिना कहीं चले जाने का निर्णय यशोधरा को मर्माहत कर दिया है। इस काव्य पंक्ति में इसी मर्म स्थिति को यशोधरा अपनी सखी को बताते हुए पुनः दोहराते हुए दिखलाई पड़ती है कि हे सखी, कितना सुंदर होता अगर वे मुझसे कहकर मुझे भी अपने निर्णय का अंग बताते हुए वे अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए चले जाते। आगे की पंक्ति है, यशोधरा अपनी सखी से आगे क्या कहती है। हुआ न यह भी भाग्य अभाग्य, किस पर विफल गर्भ अब जगा, जिसने अपनाया था त्याग रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवि यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं उनके मार्ग में किसी भी भांति से बाधा नहीं बनती। इस बात का ज्ञान होने के बावजूद भी वे मुझे बिना बताए ही चले गए हैं। उनका यह कार्य मुझे अत्यधिक आहत कर गया है। जिसे उन्होंने अपनाया था, लगता है उसी का त्याग उन्होंने कर दिया है। हर दिशा में उनके निर्णय की प्रशंसा हो रही है और उनके निर्णय से सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। किंतु हे सखी, मैं किस मुख से स्वयं को गर्वित महसूस करूं। मुझे तो यह भी भाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि उनके महत्उद्देश्य का अंग हो पाती। अगर उन्होंने मुझे अपने निर्णय में शामिल किया होता तो आज मैं कितना गौरवान्वित अनुभव कर रही होती। हाय, उन्होंने मुझे सचमुच त्याग ही दिया। आगे की पंक्ति है, यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा की हर पंक्ति में एक ही पीड़ा है कि हे सखी, अगर वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, मेरे नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं। इतना निष्ठुर कि उन्होंने एक बार पलटकर मुझे शब्द भर बात करने की भी दया नहीं दिखाई। मेरी आंखों से बहते ये आंसू क्या नहीं बताते कि मेरे हृदय की क्या स्थिति हो रही है। यह किस भांति अत्यधिक पीड़ा से त्रस्त हो विफल हो रहा है। मेरी आंखों से बहते आंसू क्या मेरे मर्माहत हृदय को वाणी नहीं दे रहे हैं। मेरे हृदय की विकल स्थिति देखकर इन आंसुओं को भी मुझ पर दया आ रही है। इसीलिए तो यह निरंतर मेरे आंखों से बहे जा रहे हैं। उन्हें भी मुझ पर तरस आ रहा है, किंतु मुझे यूं बिना कुछ कहे बताए जाते हुए उन्हें मुझ पर किंचित भी तरस नहीं आया। यह सोच सोच कर मेरा हृदय विकल हुआ जाता है। इस भांति की पीड़ा आज मुझे नहीं सहनी पड़ती। अगर वे जाते समय मुझे बता कर जाते। उन्होंने मेरे बारे में जरा सी भी सहानुभूति नहीं दिखलाई। आगे की पंक्ति यशोधरा अपनी सखी से कहती है, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाती। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। यशोधरा कहती है कि वे जाएं और सिद्धियां को प्राप्त करें। उन्हें और उनके बच्चे को पीड़ा में छोड़कर चले गए और आज वे कहती है कि वो सिद्धि प्राप्त करे, वे सुख प्राप्त करे, उन्हें कभी भी दुख ना हो। कहती है कि हे सखी, सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि यशोधरा मर्माहत हो उपालंभ की अभिव्यक्ति करती है और स्पष्ट कहती है कि उलाहना किस मुख से दूं, अर्थात किस हैसियत से उलाहना दूं। उन्होंने तो मुझे
अपनी इच्छा और निर्णय से अवगत करने की भी आवश्यकता नहीं मानी। ऐसे में उलाहना उस प्रेम को व्यक्त करना प्रतीत होता है जिसका सम्मान उन्होंने नहीं दिया। अगर वे मुझे अपने निर्णय में शामिल करते तो मुझे उन पर गर्व ही न होता, बल्कि उनके प्रति मेरे स्नेह और प्रेम में और भी गहराई हासिल होती। मैं उनके निर्णय में शामिल रहते हुए स्वयं को और भी भाग्यशाली मान पाती, किंतु उन्होंने इन सभी से मुझे वंचित कर दिया है। प्रेम और संबंध में मान सम्मान का अभाव यशोधरा को पीड़ित कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा।